नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आसमान में तैरती हुई मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक की। जी हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। चलिए इस पर एक करीबी नजर डालते हैं। क्या कभी रात में आसमान में एक तेजी से चलती हुई रोशनी को देखा है? एकदम तारे की तरह, पर बहुत तेज। कभी सोचा है कि वो आखिर है क्या? नहीं, वो कोई तारा या हवाई जहाज नहीं है। असल में वो एक ऐसी चीज है जो हमारी धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस के बिल्कुल किनारे पर उड़ रही है। और इसकी रफ्तार का अंदाजा लगाइए। इतनी तेज है कि सिर्फ 90 मिनट में यह हमारे पूरे प्लैनेट का एक चक्कर लगा लेती है। जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि वहां जो लोग मौजूद हैं वो हर 24 घंटे में एक बार नहीं बल्कि 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। ये कल्पना करना भी कितना कमाल का है ना? तो जनाब, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? अगर रात साफ हो तो इसे देखने के लिए किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपनी आंखों से ही दिख जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये ISS है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये स्पेस में अब तक बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरी है। इसे बनाया ही एक बहुत बड़ी साइंस लैब के तौर पर गया है। एक ऐसी जगह जहां ऐसे ऐसे कमाल के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हम धरती पर सोच भी नहीं सकते, जैसे जीरो ग्रेविटी में दवाइयों के लिए क्रिस्टल उगाना या फिर धातुओं के नए नए मिक्सचर बनाना। अच्छा, पर सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी मशीन को पावर कहाँ से मिलती है? जैसा कि हम देख सकते हैं, इसके ये जो विशाल पंखों जैसे सोलर पैनल्स हैं ना, ये लगातार सूरज के पीछे घूमते रहते हैं और स्टेशन को चलाने के लिए जितनी भी बिजली चाहिए वो सब यही बनाते हैं। तो चलिए अब जरा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इस अनोखी जगह पर होता क्या है, जहां जिंदगी और साइंस दोनों ही माइक्रोग्रेविटी में चलते हैं। यहाँ साइंटिस्ट माइक्रोग्रेविटी में, मतलब जहाँ गुरुत्वाकर्षण लगभग है ही नहीं, वहाँ पौधे उगा रहे हैं, नई नई दवाइयाँ टेस्ट कर रहे हैं और ऐसे मटेरियल्स पर काम कर रहे हैं जिन्हें धरती की ग्रेविटी के कारण बनाना मुमकिन ही नहीं है। और हम सब के लिए ये एक बहुत गर्व की बात है कि भारतीय वायुसेना के पायलट और एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट शुभांशु शुक्ला ने भी ISS पर वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं। ये दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ कुछ देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। ठीक है, साइंस तो अपनी जगह है, पर वहाँ जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं उनकी रोज की जिंदगी कैसी होती होगी? क्या वो हमारी आपकी तरह ही होती है? आइए एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं। धरती पर नॉर्मल ग्रेविटी, ISS पर माइक्रोग्रेविटी। हमारे लिए दिन में एक सनराइज, उनके लिए पूरे 16। और खाना वो भी कोई साधारण नहीं होता, बल्कि खास तौर पर डिजाइन किया गया होता है। सच तो ये है कि ISS पर रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ साइंटिफिक काम ही नहीं करना होता, उन्हें खास तरह की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, स्पेशल खाना खाना पड़ता है और अपने सोने जागने के साइकिल का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? इसका बड़ा मकसद क्या है? असल में ये स्टेशन ये हमें सितारों की ओर हमारे पहले कदम के लिए तैयार कर रहा है। एक बहुत ही गहरी बात है कि सितारों तक का सफर करने से पहले हमें आसमान में जीना सीखना होगा, और ISS हमें बस यही सिखा रहा है। ये स्टेशन हमें सिखा रहा है कि स्पेस में कैसे सर्वाइव करना है, वहाँ की मुश्किलों से कैसे निपटना है, और यही सीख भविष्य के स्पेस मिशंस की नींव रख रही है। तो अब अगली बार जब किसी साफ रात में वो तेजी से चलता हुआ तारा दिखे तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक रोशनी का टुकड़ा नहीं है, वो हम इंसानों के सहयोग, हमारी जिज्ञासा और हमारी खोज का एक जीता जागता चमकता हुआ सबूत है। तो अब जब आसमान की तरफ नजर जाएगी, क्या उस खास रोशनी, उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन